बिहार में सरकार बने अभी कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन सरकार पर संकट के बादल अभी से मंडरा रहे हैं। कभी बीजेपी की तरफ से तो कभी जेडीयू की ओर से बयानबाजी हो रही है। प्रदेश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं अब नीतीश कुमार ने एक ऐसी बात कही जिससे निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिहार की सत्ता के साझेदार जेडीयू और बीजेपी के बीच की कलह अब किसी से छुपी हुई नहीं है। दोनों दलों के बीच आए दिन बयानबाजी होती रहती है, जिससे विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। शनिवार को पटना में जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें कह दी जिससे गठबंधन के धागे में गांठ पड़ सकती है। हालांकि इस गांठ की नींव पहले ही बीजेपी ने रख दी, लेकिन अब जिस तरह से जेडीयू के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि जेडीयू के तमाम नेता गांठ को सुलझाने के बजाय और उसे उलझाने में लगे हुए हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो सहयोगियों के कहने पर मुख्यमंत्री बने हैं। अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। दरअसल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान मुझे ये समझ नहीं आया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा सीधे तौर पर बीजेपी की ओर था, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और पार्टी के विधायकों के साथ वो लोग भी शामिल हुए थे जिन्हें चुनाव में हार मिली थी। चुनाव में हारे प्रत्याशियों ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुलकर इस बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव में उन्हें विरोधी दलों से ज्यादा बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया। जेडीयू की हार की वजह लोक जनशक्ति पार्टी या फिर दूसरी विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि खुद बीजेपी ही है। जिस तरह से हारे हुए प्रत्याशी अपनी बात रख रहे हैं, उस दौरान आरसीपी सिंह चुपचाप रहे। उन्होंने सिर्फ हारे हुए प्रत्याशियों की बातें सुनी। हालांकि तमाम नाराजगी के बाद भी सीएम नीतीश कुमार ने ये दावा किया कि प्रदेश में एनडीए की सरकार अगले 5 साल चलेगी। उन्होंने कहा, चुनाव की बात को पीछे छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अब उन्होंने ये बयान मजबूरी में दिया या फिर जानबूझकर, ये तो वक्त के साथ सामने आ ही जाएगा। अब जेडीयू जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, उससे राजनीतिक गलियारों में कयास तेज हो गए। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में विधायकों के टूटने से शुरू हुई ये लड़ाई अब प्रदेश की राजनीति को बदल रही है। नीतीश कुमार जिस तरह से पुरानी बातों को अब कुरेद कर निकाल रहे हैं, उससे इतना अनुमान लगाना तो बनता है कि वो सरकार से खुश नहीं है। वैसे भी विरोधी दल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से प्रदेश में नीतीश कुमार की कुर्सी गिरे और विपक्ष को सत्ता में आने का मौका मिले। तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर प्रदेश में फिर से चुनाव होने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की सियासत में क्या रंग खिलता है। नीतीश कुमार की इस बयानबाजी पर बीजेपी क्या कदम उठाती है, क्योंकि अगर बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो फिर ऐसे में टकराव की स्थिति और ज्यादा पैदा होगी, जिससे नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और जिसकी तलाश में विपक्ष आस लगाए बैठा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।